करवटें बदलते रहे सारी रात हम, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। ये सारी बातें फिल्मी गानों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आप सारी रात सोने के बजाय करवटें बदलते हैं तो ये आपके लिए एक वार्निंग साइन हो सकता है और आपको मदद की जरूरत हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 4 में हूं आपके साथ ऋचा अमृत। बातें दिल की में आज हम बात करेंगे नींद की, एक अच्छी नींद की। और आज का एपिसोड एक इनिशिएटिव है स्लीप वेल फाउंडेशन का। सवाल बहुत सारे हैं। अच्छी नींद कैसी होती है, क्या होती है, कितने घंटे सोना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अगर वो नींद पूरी नहीं होती है तो क्या होता है। और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं न्यूरोलॉजिस्ट और स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मनवीर भाटिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर मनवीर, जो हम बात करते हैं, कई बार उठ के कहते हैं ना लोग, बड़ी अच्छी नींद आई या नींद नहीं आई। एक अच्छी नींद क्या होती है? तो एक अच्छी नींद एक तो हर एक इंसान के लिए कुछ यूनिक होती है। जैसे आपके लिए जो अच्छी हो, मेरे लिए कुछ अच्छी अलग हो सकती है। जैसे कि किसी की भूख है, किसी को कितनी भूख लगती है, किसी को कितनी लगती है, बट फिर भी हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या कुछ इसकी पहचान है भी क्या होता है। तो सबसे आसान जो लोग समझते हैं वो है कितने घंटे की नींद। वो कॉन्सेप्ट लोगों को पता है कि मैं 7 घंटे सोया, 8 घंटे सोया एक्सेट्रा, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक अच्छी नींद के अंदर आती है। एक होता है क्वालिटी स्लीप, कि मेरी नींद सुबह उठ के मैं सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं। क्यों नहीं हम सेटिस्फाइड होते? बिकॉज घंटे तो ठीक हो पर अगर क्वालिटी ठीक नहीं हो, नींद को टूटना, बहुत बार उठ जाना, करवटें बदलना जैसे आपने बोला, तो ये सब इंसान को सुबह उठ के वो सेटिस्फैक्शन नहीं दिलाती कि मेरी क्वालिटी कैसी है। थर्ड डायमेंशन है कि मेरी रात ठीक है, चलो दिन में ठीक ही उठा, पर एक्चुअली दिन मेरा कैसा बीत रहा है। अगर दिन लगता है कि मैं थका थका रहता हूँ सारा टाइम, अगर मैं बैठा अकेला या बैठी और नींद सी आती रहती है, जो आजकल एक शब्द बहुत कॉमन हो गया है, ब्रेन फॉग। मैं फोकस ठीक नहीं, कंसंट्रेशन ठीक नहीं। कुछ स्पाउसेस या फैमिली मेंबर्स कंप्लेन करते हैं कि इनसे बात करते हैं तो ये लगता है जैसे कुछ खो गए, झपकी सी भी आ गई, कभी मीटिंग में झपकी आ गई। सो वो भी सारा रात से लिंक्ड है। अच्छा। और एक मेजर चीज जो आजकल के युवा में हो गया है वो है टाइमिंग। तो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी अवेयरनेस आ गया है कि मेरे कितने घंटे की नींद होनी चाहिए, बट हमें साइंटिफिकली ये पता है कि टाइमिंग बहुत जरूरी है। अच्छा। तो मतलब अगर आप सुबह 4 बजे सोएं और 8 घंटे का करके बोले कि मैं 12 बजे या 9 घंटे 1 बजे सो रहा हूँ, मैं फिर भी फ्रेश नहीं उठ रहा हूँ, तो नहीं उठेंगे आप। बिकॉज हमारा शरीर कुछ ऐसा बना है कि बाहर की लाइट के साथ सिंक होना चाहिए। तो जैसे पहले कहते थे कि सूरज ढले तो सो जाओ एंड सनराइज पे उठ जाओ, खैर वो सब अब नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द लाइट एंड द इंटरनेट वगैरह, बट फिर भी वो टाइमिंग कुछ ठीक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, जिनको रात को अप जाना चाहिए, सुबह डाउन। अच्छा। तो अगर हम रात भर जागते रहे तो हम इसको मिसअलाइनमेंट कर देते हैं। और उसको आप जो कहते हैं कि हम कॉम्पनसेट कर लेंगे या क्या, कैचिंग अप विद माय स्लीप, कैचिंग अप विद द स्लीप, वो होता है या नहीं होता? वो सो कैचअप स्लीप पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। जब हम बात करते हैं नींद की तो हम 2 हिस्सों में बात करते हैं, वीकडेज में क्या टाइमिंग और वीकेंड में क्या टाइमिंग। तो वीकडेज में लोग अपनी नींद को काटते हैं, क्योंकि पता है सुबह तो मेरे को ऑफिस जाना है, काम जाना है, बट रात तक तो मेरे को लेट ही सोना है। तो 4 घंटे सपोज हम सोए, तो फिर 3-4 दिनों के बाद वो बहुत थकावट महसूस करती है, सिर भारी, बदन में दर्द। तो कहते हैं कोई बात नहीं, फ्राइडे संडे आ रहा है तो मैं कैचअप कर लूंगा। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी बेड में रहते हैं। तो अब ये देखा गया कि वो जो चीज है कैचअप, आपकी थोड़ी थकावट को दूर कर सकता है, पर आपका जो मेटाबॉलिज्म में प्रभाव पड़ा, आपकी शुगर पे, ब्लड प्रेशर पे, मूड पे, उसको नहीं कैचअप कर पाएगा। तो उसका बुरा असर या डेफिसिट रह ही जाएगा आपके ऊपर। तो जैसे आपने कहा कि सबकी जरूरत अलग हो सकती है। एक जैसे कह देते हैं कि स्टैंडर्ड भाई 8 घंटे की नींद सबको चाहिए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई मेरी बॉडी शायद 7 घंटे की नींद में खुश है, आपकी शायद 9 में भी खुश नहीं है, ऐसा मतलब। हाँ, सही बोला। फिर इसमें मेजॉरिटी देखते हैं, वो भी से कि ड्यूरेशन कितनी जरूरी है, हम एज को जरूरी चाहिए। तो अगर छोटा बच्चा है 1 साल से कम, उसको करीबन हो सकता है 15 घंटे नींद चाहिए। जैसे ही बच्चा बढ़ेगा 3-4 साल, उसको 12-13 घंटे चाहिए। टीनेजर्स को कम से कम 9 घंटे चाहिए। अडल्ट्स को एवरेज 7 to 8, किसी को 7 चाहिए, किसी को 8, किसी को 7.5, किसी को 8.5। पर हम कहते हैं कि 9 से ज्यादा उनको बोलते हैं लॉन्ग स्लीपर्स और 6 से कम शॉर्ट स्लीपर्स।
तो इन दोनों में देखा गया है कि सेहत पे बहुत प्रभाव होता है। कुछ लोग आजकल जो बहुत अपनी नींद को मापने लग पड़े हैं, उनको बहुत फिक्र हो गया है। कल ही मैंने पेशेंट देखा है, वो कह रहे नहीं मेरे को ना 8 घंटे नहीं आ रही, तो मैं उठ जाता हूँ 6 बजे, 11 बजे सोता हूँ, बट मैं फिर लेटा रहता हूँ 1 घंटा कि मेरे को 8 घंटे पूरे करने हैं। तो वो सब नहीं करना है। अगर आप फ्रेश हो, 7 घंटे में उठ रहे हो, दिन आपका ठीक है, तो उठ जाइए प्लीज। अलार्म लगाकर उठना कितना मतलब अच्छी प्रैक्टिस है या नहीं आपके हिसाब से? जैसे आपने पहले पूछा कि अच्छी नींद क्या है, आइडियली वो है कि आप अपने आप उठ जाओ बिना अलार्म के। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी आपको मिल गई। आइडियली सिचुएशन वो है, बट आइडियल सिचुएशन और रियल लाइफ से बहुत फर्क पड़ता है, तो इसलिए लोग अलार्म लगाते हैं। बट कई लोगों का सवाल ये होता है कि मुझे कैसे पता कि मुझे कितनी चाहिए? तो वो तब पता चलेगा कि अगर आप कुछ दिन बिना अलार्म के अपने आप उठना शुरू कर दोगे, तब आपको लगेगा कि मेरे को वाकई में 8 चाहिए। या तो अपने काम की वजह से या एंटरटेनमेंट की वजह से मैं 6 घंटे ले रहा हूँ, तब मेरे को अलार्म लगाना ही पड़ेगा। मेरे साथ कई बार होता है कि अगर मैं बहुत गहरी नींद सो रही हूँ और अलार्म बजेगा, अगर अलार्म से उठे या तो अपने आप उठ गए तब तो ठीक रहते हैं, अगर अलार्म से उठना पड़ा तो फिर सुबह बड़ी अच्छी सी नहीं होती। मतलब तो इसका मतलब आपकी बॉडी रेडी नहीं है। हाँ, जबरदस्ती उठा दिया गया, आपने उठा लिया। अब थोड़ा सा ही समझाइए कि हम कहते हैं स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट, नींद के दौर में व्हेन वी आर स्लीपिंग, तब बॉडी में क्या चल रहा है, बॉडी एंड माइंड? कुछ समय पहले, लाइक अराउंड 1950s से पहले, ये सोचा गया था कि स्लीप एक पैसिव प्रोसेस है। मतलब आप जैसे सो गए तो सारी बॉडी, ब्रेन, हर एक फिजिकल ऑर्गन हमारा शट डाउन कर गया। अब उसका पूरा रिवर्स हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी साइंस के तरीके, एक्सपेरिमेंट्स, ब्रेन को भी स्टडी कर सकते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म स्टडी कर सकते हैं। तो अब क्या पता चला है, तो हम ब्रेन से चलते हैं नीचे। सबसे ज्यादा अहमियत आजकल ब्रेन पे आ रखी है और माइंड और इमोशंस पे आ रखी है। तो 2 चीजें होती हैं ब्रेन में। एक है कि जो हमारी यादें हैं, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, वो जाके कंसोलिडेट या सीमेंट या चिपक जाती हैं, उसको स्टोर हो जाती हैं रात को। तो अगर हमारी नींद ठीक नहीं है, चाहे घंटों में कब है, या आजकल बच्चों का जो है कि मैंने ऑल नाइटर खींचा कि पूरी रात में जागा, फिर जाके एग्जाम पे गया, तो यू कैन हैव अ कंप्लीट ब्लैकआउट। वो रजिस्ट्रेशन, हाँ, कि मैं गया एग्जाम पेपर पे बैठा पर ब्लैंक हो गया, मैं तो सारा पढ़ के आया था, बिकॉज वो पढ़ा बट उसको रजिस्टर नहीं हुआ। वो तो मेमोरी के लिए हमें कुछ चाहिए, फिर वो स्टोर होता है, फिर वो रिकॉल होता है, तो वो प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा ब्रेन में एक और होता है, एक ब्रेन की सफाई होती है। तो मतलब जैसे अगर आपका कमरा है, इमेजिन करो कि आपने सब जगह कुछ कपड़े बिखेर दिए, कुछ गार्बेज, जंक, तो somebody has to clean that। तो होल डे हमारे ब्रेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, वो जा के भरता चला जाएगा, तो ब्रेन तो क्रैश हो जाएगा। जैसे अगर कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा, तो रात में उसकी सफाई होती है। एक तरह का एक लिक्विड फ्लश करता है और ये जंक को क्लियर करता है। हम आमतौर पे कहते हैं कि आप इमेजिन करो जैसे वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, सो इट विल रिमूव कर रहा है सारी चीजें। तो अब ये देखा गया कि अगर वो नहीं होगा तो ब्रेन के अंदर वो क्लम्प्स बन जाएंगे, ये एमिलॉइड प्लाक बोलते हैं, वो जाके ब्रेन के सेल्स जो हमारी सारी फंक्शनिंग कंट्रोल करते हैं उनको डैमेज कर देंगे। सो दैट्स द ब्रेन पार्ट, कि यादाश्त के लिए और दूसरा भी चीज क्लीन अप के लिए, ताकि फिर हम अगले दिन नई चीजें अब्सॉर्ब करें। फिर है हमारा जो कंट्रोल करता है कि हम कितना खाएं, भूख को कंट्रोल करता है, तो एपेटाइट जिसको बोलते हैं, और एक बोलते हैं सैटिस्फैक्शन कि अच्छा मैंने अब खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया। बॉडी को मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए ये दोनों सेंटर्स का अच्छा काम करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारी नींद खराब होगी तो ये हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, तो हम ज्यादा खाते हैं, क्रेविंग बढ़ जाती है बहुत, मीठा खाने की, रात को आइसक्रीम खाने की, चॉकलेट खाने की। लोग फ्रिज खोलते हैं, कहते हैं पूरा दिन नहीं मैं खा रहा, बट अगर मेरी नींद ठीक नहीं तो मैं खाता चला जाता हूँ। तो दिस इज अ मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम। इसी के साथ शुगर का कंट्रोल है। इंसुलिन जो है वो हमारी शुगर को मेंटेन करती है, तो अगर हम नहीं सोएंगे वो इंसुलिन का काम करना खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें पता चली हैं एक्सपेरिमेंट से। लोगों को, हेल्दी लोगों को शुगर का डोज दिया गया, फिर उनको अच्छा सुलाया और फिर मेजर किया गया शुगर। कुछ लोगों को सोने नहीं दिया और जब मेजर किया गया देखा कि वो बिल्कुल शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही है इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा फोकस आया कोविड के टाइम, बट उसके पहले भी बहुत स्टडीज थी कि हमारी बॉडी के अंदर इट्स लाइक एन आर्मी गेट्स रेडी कि कोई इन्फेक्शन आती है तो हम उससे कैसे लड़ाई करें ताकि आपको बीमारी नहीं आए।
वो इम्यून सेल्स सारे नींद में एक्टिव और रेडी होते हैं। तो अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो वो आर्मी आपकी ठीक नहीं है, तो जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो आपके शरीर के अंदर आके आपको टेक ओवर कर लेगा। अगर हम इमेजिन करें एक बॉडी या शरीर, तो हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं कि एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी की एक ओवरहॉलिंग हो रही है नींद के दौरान। तो अगर नींद को हम खराब करेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका लक्षण आएगा। या तो हम कहते हैं आजकल में आएगा या कुछ सालों में आएगा, आएगा तो सही। सो डोंट प्ले विद दिस स्लीप्स एंड डोंट टेक इट सो लाइटली। मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड है, बहुत क्योंकि हमारे यहाँ मेहनत को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया गया है, सक्सेस को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया गया कि अरे वो सिर्फ व्यक्ति 4 घंटे सो के देखो इतना काम करता है। यही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस चीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, काम करो, वो एक्चुअली प्रोडक्टिविटी में हानिकारक है। तो स्लीप डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, क्या स्लीप डिसऑर्डर्स दिखते हैं जब लगता है आपको कि ये तो बहुत ही खराब हालत है? डिसऑर्डर टाइप की बात करें तो आपको हैरानगी होगी कि करीबन 100 डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा। हाँ, बट हम अगर पेशेंट के तौर से बात करें तो हम सिंपल में उनको 3 में कर सकते हैं। तो एक है कि मेरे को नींद नहीं आती। जब बातचीत करते हैं पेशेंट से तो हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि नींद नहीं आती का मतलब क्या है। आने में दिक्कत है, नींद टूटती बहुत है, बहुत सुबह उठ जाती, खुल जाती है, और मेरा दिन खराब रहता है। क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आके कह रहे हैं मैं 20 साल से नहीं सोई। 20 साल से सोई? हाँ, तो लोगों की कुछ परसेप्शन बोलते हैं हम। दूसरा है खराटे। अब खराटे के साथ बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं, और अभी तक है कि खराटों का मतलब है अच्छी नींद। को कहते नहीं, खराटे खोर के सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब बिल्कुल उसको किसी चीज का कोई फिक्र ही नहीं है, तो दैट इज अ खराटे। बट जो खराटे लाउड है, परसिस्टेंट है, देखो कभी किसी को जुकाम खांसी हुआ, नजला, तो नोज ब्लॉक्ड है तो ठीक है। बेड पार्टनर को परेशान कर रहे हैं, आपके कमरे से बाहर सुन रहे हैं, तो देन डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। खराटे के साथ फीलिंग आना कि मेरा चोकिंग हो रहा है, सांस रुक रहा है, उठ के बैठ जाना, बैठे बैठे झपकी ले जाना, कुछ लोग जाके बाथरूम में सो के वहां सो जाते हैं, वहां गिर जाते हैं। सो लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर देयर विद दिस स्लीप थिंग्स। थर्ड इज कि बहुत ज्यादा दिन में नींद आना। ये चीज काफी हद तक निग्लेक्ट हो चुकी है। ये 2-3 तरह की बीमारियां हैं जो एक्चुअली टीनेजर्स में आ रही हैं। टीनेजर्स में बहुत सारी चीजें और भी गड़बड़ हो रही हैं। तो आमतौर पेरेंट्स या केयर टेकर्स कहते हैं कि तुम लेजी हो, फिर इनको डिप्रेशन हो जाता है। बट ये एक बीमारी है जिसमें बहुत अधिक नींद है। वो स्कूल में जाग नहीं पाते, बसों में सो जाते हैं, घर आके सो जाएंगे, तो नींद अधिक बढ़ जाना किसी भी रीजन से। पर खैर डिप्रेशन से भी बहुत अधिक नींद बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज नींद में अबनॉर्मल बिहेवियर, बोलना, चलना, चल पड़ना। एक कल ही मेरे को मिला कि उसने अपने हॉस्टल में अपने कमरे का कुंडी खोल के एग्जैक्टली अनदर फ्लोर अप वेंट टू द सेम रूम और नॉक किया। तो किसी ने जब दरवाजा खोला तो वो कह रहा मेरा कमरा है। वो कह रहा नहीं, तुम यहाँ पहुंचे कैसे, तो मेरा कमरा है। तो दे कैन डू दैट। हमारे पास बच्चे मैंने देखे हैं जो खिड़की दरवाजा खोल के बाहर बैल्कनी में चले गए 8th फ्लोर पे। और वो मदर कहती कि पता नहीं मुझे कैसे इंस्टिंक्ट हुआ कि मैं इसको जाकर देखने गई, तो वो वहां खड़ी हुई थी। सो दिस इज स्लीप वॉकिंग, बट हिटिंग इज देयर। सो कई पेशेंट्स ने अपनी वाइफ का या वाइफ ने, मोस्टली इट्स मेन, कि ऑलमोस्ट इतनी जोर से पकड़ा कि ऑलमोस्ट छोटी उंगली को फ्रैक्चर कर दिया। आजकल वो नहीं हो रहा, काफी आया है कि somebody has passed urine on the passenger, कई फ्लाइट्स में ये हो रहा है। So is it in some stage of sleep that they don't know? Is it alcohol induced? मतलब ये काफी चीजें हैं कि हम कुछ बेसिकली कर सकते हैं नींद में, with the brain partly awake है और partly asleep। आपने दिन में सोने की बात कही, लेकिन एक बड़ा पिछले आई थिंक 8-10 साल से कॉन्सेप्ट पावर नैप, और इसको बड़ा एक उससे अगेन सक्सेस से जोड़ा जा रहा है कि बहुत आप पावर नैप ले लें तो बिल्कुल आपका दिन अच्छा रहेगा ही होगा। ये क्या है, व्हाट इज पावर नैप? नैप जैसे आप समझते हैं, नैप मीन छोटा स्लीप, छोटी नींद, एंड पावर मीन्स हमें एनर्जी दे दे। ठीक है, तो सही बात भी है। अगर हम अपने दिन को देखें, कोई भी इंसान अगर सच में अपने आप को एनालाइज करे, एक टाइम आता है दोपहर में जो हम एक बहुत डिप फील करते हैं। डिप का मतलब लगता है कि एनर्जी सी कम हो गई, फोकस सा कुछ कम हो रहा है, थोड़ी देर सो लें, थोड़ी देर, बिकॉज ब्रेन में एक्चुअली इट इज अ नॉर्मल डिप विच इज हैपनिंग, वो हो रहा है। अब उस समय अगर आप थोड़ा सा नैप ले लें, थोड़ा मीन्स 15-20 मिनट, तो वो आपको लगेगा कि मेरा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द डे है वो एक नया बन गया। तो नैप का जरूरी है कितने बजे लो,
और कितनी ड्यूरेशन के लिए लो। अब यही नैप अगर आपने 1 घंटे का ले लिया, हमारी जो नींद है रात की, वो हम ना कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं। अब सब लोगों को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है कि लाइट स्लीप है, डीप स्लीप है, ड्रीम स्लीप है। तो अगर हम थोड़े टाइम के लिए सो के उठेंगे तो हम लाइट स्लीप से वापस आ रहे हैं, तो हमारी एकदम से अलर्टनेस अच्छी रहेगी। अगर हम डीप स्लीप में चले गए और उसके बाद उठे, तो ये भी लोगों ने महसूस किया होगा या किसी ने कि फिर उस टाइम लगता है कि मेरे को बहुत टाइम लग रहा है ठीक होने में। हाँ, कई बार तो उठ के समझ नहीं आता कि हम मैं कहाँ पे हैं, शाम को उठे हैं, कहाँ उठे हैं। तो वो आप डीप स्लीप में चले गए। तो डीप स्लीप में जब हम उठते हैं, वो पोस्ट थोड़ा ग्रॉगीनेस रहता है, उसको शब्द एक्चुअली शाम खराब हो जाती है, शाम खराब हो जाती है, वो सुस्ती सी रहती है और आलस कर देता है। हम इसको स्लीप ड्रंकननेस कहते हैं कि इट इज अ फीलिंग दैट एज इफ यू आर वेरी ड्रंक। कई लोग आते हैं घर में, ऑफिस से आए कि 5-6 बजे मेरे बहुत थकावट हो रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं, तो वो तो फिर आपकी रात की नींद को पक्का गड़बड़ कर देगा। तो टाइमिंग और ड्यूरेशन को ध्यान रखते हुए रखें तो यस, इट कैन वर्क लाइक अ पावर नैप। एक और मैं कहीं पढ़ रही थी, REM स्लीप, ये क्या होता है? सो जब साइंटिस्ट ने नींद को समझना शुरू किया, एक डॉक्टर थे अमेरिका में ही, उन्होंने देखा कि जब लोग सो रहे हैं ICU वगैरह में या वार्ड्स में, पेशेंट तो सो रहा है बट उसकी आंखें बहुत हिल रही हैं, जैसे ना हिलती रहती हैं पलकों के अंदर। उन्होंने बोला ये सो तो रहा है, तो पर आई मूवमेंट है, तो उसका नाम रखा गया रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो दैट इज आर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। उन्होंने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला अच्छा, तो ये सारा टाइम तो नहीं हिलती रहती, कुछ समय नींद का है जब ये नहीं हिलती, तो उसका रखा गया नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो अब ये 1950 से ऑलमोस्ट चल रहा है कि हम इसको, अगर पूरी रात की नींद है उसको हम डिवाइड करते हैं रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप। तो हम सबकी होती है ये? सब में होती है। अच्छा, अडल्ट्स में। अच्छा, पर ये फिर इसको स्टडी किया गया, फिर सेंसर वेंसर लगाए लोगों ने चेहरे पे समझने के लिए भी रेम स्लीप क्या चीज है और इसमें होता क्या है। तो रेम स्लीप में इट्स लाइक अ वेरी एक्टिव स्लीप। ओके। बहुत सारी इमोशनल प्रोसेसिंग होती है रेम स्लीप में। जैसे अगर हमारे साथ कोई बुरी घटना घटी या कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ या कुछ, वो हमारे ब्रेन में जाके स्टोर हो जाता है, पर उसके साथ मेमोरी भी थोड़ी सी खराब स्टोर हो जाती है, तो उसको हमारे को सूद करना है या उसको रिपेयर करना है, वो उसका रेम स्लीप में होता है। तो जिन लोगों में रेम खराब हो जाएगी वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे एक मेमोरी भी थोड़ा बहुत रेम में फंक्शन करती है। फिर थोड़ी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी रेम में होती है, ब्रेन की ब्लड फ्लो बहुत रेम में इंक्रीज होती है। तो रेम स्लीप इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्लीप, और अगर वो मिस हो जाएगी तो आपकी आगे चल के मेमोरी वगैरह में दिक्कत आएगी। ऐसे ही एक और स्लीप है जो डीप स्लीप बोलते हैं। जब हमको डीप स्लीप अच्छी मिलेगी और आप सुबह जब उठोगे तो आप हमेशा फ्रेश उठोगे। तो अगर आपने 9 घंटे सो गए पर डीप स्लीप नहीं आई तो आप थके हुए उठोगे। अब ये लोगों का साइंटिफिकली कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई डीप स्लीप बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम बढ़ा लेंगे तो एक तो हम अच्छा फील करेंगे। एक डीप स्लीप में भी मेमोरी कंसोलिडेशन होता है, तो कुछ वेव्स के जरिए, कुछ साउंड के जरिए बहुत कुछ चल रहा है। इट कैन बी इम्प्रूव द स्लीप। रेम का एक और है कि रेम आती है आमतौर मिडिल ऑफ द नाइट के बाद और चंक्स में आती है और सुबह के टाइम ज्यादा आती है। अच्छा। समटाइम्स आपको सुबह के सपने बहुत याद रहते हैं, तो बिकॉज उस टाइम वो रेम में है। अच्छा। तो तब जब ड्रीम्स आएंगी और आप उठोगे तो वो याद रहेगा। बट अगर आप रेम में जल्दी उठ गए और रेम पूरी नहीं हुई तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तभी वो जो अलार्म वाली कहानी कि अलार्म अगर आपकी नींद को तोड़ देता है तो यू डोंट फील गुड। अब आजकल वो साइंटिफिकली तो हमें नहीं पता, बट कुछ लोग अलार्म बना रहे हैं फिगर आउट कर सके कि आप किस स्टेज ऑफ स्लीप से उठे। अच्छा। मतलब चल रही है कहानी, बिकॉज पीपल हैव टू गेट अप। सो अगर आपका चंक पूरा हो जाए तब वो आपको कुछ सिंक्रोनाइज करें, कुछ ब्रेन। और वो स्लीप ट्रैकर्स भी होते हैं, लोग पहनकर सोते हैं। इज दैट हेल्दी? जो ट्रैकर्स हैं आजकल है ना, वो ट्रैकर्स क्या क्या ट्रैक करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, स्टेप्स को ट्रैक करते हैं, कई लोग उसमें करते रहते हैं, तो स्लीप भी करते हैं। तो पहले हमने समझना है कि ये स्लीप ट्रैक करते कैसे हैं। आमतौर हमारी जो अब तक हम स्लीप की जांच करते थे वो हम जांच करते हैं ब्रेन पे सेंसर्स लगा के। यहाँ तो शायद हार्ट बीट देखते हो यहाँ। सो दे आर लुकिंग एट योर पल्स रेट एंड द वॉल्यूम इन योर आर्टरीज, सम PPG बोलते हैं उसको, और आपकी मूवमेंट। तो अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हम जाग रहे हैं, और अगर हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम सो रहे हैं। इसके थोड़े एरर हो सकता है। तो अगर आप बेड में लेट गए, 1 घंटा आप लेटे ही रहे, तो आपको ये सोचेगा कि आप सो गए, तो वो एस्टिमेशन की इशू रहता है। सेकेंड इज कि जो स्टेजेस ऑफ स्लीप हैं
उसमें इसकी एक्यूरेसी बहुत अभी अच्छी नहीं है। अच्छा। जो ओवर द इयर्स जो अच्छा हो गया है वो है स्लीप ऑनसेट एंड वेक। बट इनको रिकमेंडेशन जो सजेशन है वो ये है कि दे आर गुड टू गिव यू एन आइडिया, लाइक ट्रेंड बोलते हैं कि मैं आम तौर पे कितने बजे सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ। बट इसके डेप्थ में मत घुसिए कि मेरी रेम स्लीप कम हो गई, मेरी डीप स्लीप कम हो गई। उसके फिक्र से आप यू गेट वरिड अबाउट योर स्लीप। वो फिर से स्ट्रेस कॉज करेगा तो नींद या तो वो कोविड में बहुत हो गया था ना, उसके ट्रैकर्स की वजह से कि मेरे को नींद नहीं ठीक आ रही, मेजिटिस बहुत ऑफ स्ट्रेसेस थे। तो इस बीमारी का एक नाम ही बन गया, उसका नाम है ऑर्थोसोम्निया, दैट यू आर वरिड अबाउट स्लीप बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग ऑफ स्लीप एंड देन यू कांट स्लीप। क्या गहरी नींद का मतलब ये होता है कि मैंने कोई सपने नहीं देखे या मैंने बहुत सपने रात भर देखे जो मुझे सुबह तक याद है, उसका मतलब है कि मैं डीप स्लीप में नहीं गई? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। हम ड्रीम्स तो हमारे को डीप स्लीप में भी आते हैं या स्लो वेव स्लीप बोलते हैं हम उसको, और रेम स्लीप में आते हैं। अच्छा। फर्क ये है कि रेम स्लीप के सपने हमें कुछ याद रह जाते हैं, तो डीप वाले याद नहीं रहते। अच्छा। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि कुछ लोगों को याद रहते हैं, कुछ लोगों को नहीं रहते, वो भी हो गया, वो भी नॉर्मल वेरिएशंस हैं सारी। ठीक है। बट कुछ लोगों को सपने बहुत ज्यादा आते हैं, सो दे फील लाइक अ मूवी इज गोइंग ऑन। तो फिर वो उठ के कर भी लेंगे, कुछ पानी पी लेंगे, कुछ कर लेंगे, वो फिर शुरू हो जाएगी मूवी। सो ये ना रेस्टफुल स्लीप नहीं देने देता। तो देन यू गेट अप फीलिंग कि मैं बहुत अच्छा नहीं सोया। सो दे कैन बी सपना, एंड देन एक और है बुरा सपना या डरावना सपना। दोज आर नाइटमेयर्स। वो इंसान को काफी डिस्टर्ब करती हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था गुड स्लीप, वो फिर अच्छी फीलिंग नहीं आती कि मैं नहीं सोया। सो जो बैड ड्रीम्स हैं और थ्रू आउट द नाइट ड्रीम्स और सुबह उठ के लगा कि मैं बिल्कुल नहीं सोया, उसको हमारे को कुछ डेप्थ में जाना चाहिए, बिकॉज ये कुछ लिंक्ड होती हैं हमारी एक्सपीरियंसेस से, हमारी मेमोरीज से। तो वी विल नीड इंटरवेंशन एंड सम हेल्प फॉर दीज पीपल। तो सपनों का हमारी इमोशनल वेलनेस या मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन हो सकता है, इस पर हम अगले एपिसोड में थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हम लगातार जो स्लीप के घंटों की और इसकी बात कर रहे हैं, कैन वी मेजर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप? हाँ, यस वी कैन। पहले तो कुछ एक दो तरीके से था, पर अब काफी विस्तार में हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज का एक मेजर होना चाहिए। अगर आपने बोला कि मेरे को खराटे बहुत हैं, तो मेरे को चाहिए भी मैं उसको कुछ एनालाइज करूं। किसी ने कहा कि मेरे को नींद नहीं आई 20 साल से, तो मेरे को कुछ मेजरमेंट करना है। लोगों को ब्लड प्रेशर की पता है, शुगर का पता है, तो इसका भी एक नंबर्स है। मेजरमेंट करने के लिए एक हम कहते हैं जो बेस्ट तरीका, मेडिकल साइंस में हम उसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। उसमें खूब सारे सेंसर्स लगते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, थोड़ी आईज, जैसे हमने रैपिड आई मूवमेंट बोला, कुछ मसल टोन के लिए होता है, फिर स्नोरिंग के लिए, फिर एक बेल्ट होती है मेजर करने के लिए, सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए होता है, और बॉडी पोजीशन कि हम राइट में सो रहे हैं, लेफ्ट में सो रहे हैं, और कुछ ऐसी बॉडी मूवमेंट। तो ये सारे जब सेंसर्स लग जाते हैं, इस सेंसर से डेटा वो मशीन में कैप्चर होता है और जिसको हमको देखना होता है। ये 7-8 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है पूरी रात की, एंड एक ट्रेन्ड पर्सन जो स्लीप टेक्नीशियंस होते हैं वो मॉनिटर करते हैं पूरी रात। अच्छा। ये काफी लेबोरियस प्रोसेस है, इंटेंस है, बट काफी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। चूंकि हमने स्लीप और स्लीप की क्वालिटी पे बात की है, अगले एपिसोड में हम उसका इमोशनल वेलनेस से रिलेशन पे बात करेंगे। तो स्लीप क्वालिटी पर और एक लाइफ में जो ओवरऑल डिसिप्लिन है, उस पर आप अगर हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्लीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ में। तो इसको एक मेंटेन करना हमारा सबका कर्तव्य है, जरूरी है अपने लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल की लाइफ में है सबके लिए, मैंने देखा है, रेगुलरिटी। एक टाइम रखो सोने के लिए, एक टाइम रखो उठने के लिए। इसको फ्लक्चुएट करने से या वेरी करने से ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ब्रेन के क्लॉक है, उसको हम खुद ही सेट करेंगे। दूसरा है कि हमको अगर रात का फिक्र है ना, तो हम पूरा दिन में फोकस करें, हमें सुबह उठ के क्या करना है। ये जो नेचुरल लाइट बनाई गई है ना, वो बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। हमारे अंदर एक नींद का एक स्विच है जो धीरे से चलता रहता है, या मेलाटोनिन हार्मोन है, उसको हमने बंद करना है सुबह। वो नेचुरल लाइट उसको बंद करती है। ये एलईडी लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, ये जब हम सारा टाइम अंदर बैठ रहे हैं ना, ये दे नॉट गुड फॉर दैट। तो एक वो करिए। दूसरी, अपने दिन को ना बिजी रखना है, प्रोडक्टिव एक रूटीन रखना है। जरूरी नहीं कि मैं काम करने वाली हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं होम मेकर हूँ, एक रूटीन सा रखिए।
फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट। अपना खाने पीने का फिक्स टाइमिंग्स फॉर फूड, कैफीन रिलेटेड सब्सटेंसेस स्पेशली जिनको नींद में इश्यूज हैं, प्लीज 1 बजे के बाद बहुत कम कर दीजिए। एक्सरसाइज करना जरूरी है। देन वी कम टू लास्ट कि नींद के पहले मैं क्या करूं। अपने अपना टीवी देखना है, फोन देखना है, लैपटॉप देखना है, जरूर देख लीजिए। अब हम कह रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा चेंज मत करें, पर एक टाइम फिक्स कर लो। 10 फिक्स करना है, 11 फिक्स करना है, प्लीज फिक्स कर लो। 12-2 बजे तो नहीं फिक्स करें। लास्ट 10-15 मिनट, पहले हम 1 घंटा कहते थे, फिर हम आधा घंटा, आप कहते हैं 15 मिनट फोन के बिना कुछ और कर लीजिए। कुछ डीप ब्रीदिंग कर लो, कुछ म्यूजिक सुन लो, कुछ रीडिंग कर लो, ताकि जो स्लीप में जब आप एंटर करें द ब्रेन थोड़ा शांत हो। एंड जरूर देन रात की नींद विल बी गुड। सो आई थिंक ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नॉर्मल सबकी स्लीप क्वांटिटी क्वालिटी ठीक ही रहेगी। माय गॉड, आपने इतनी अच्छी अच्छी टिप्स बता दी और मुझे लगता है मैं भी उन लोगों में से हूँ और मुझे लगता है 90%, 95% भी हो सकते हैं लोग आजकल ऐसे होते होंगे कि आखिरी चीज जो करते हैं उसे फोन देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और फिर अपने बगल में सिरहाने रख लेते हैं। उसमें ना दिस डिटॉक्स वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसको फोन को ना गुड नाइट बोलो। सी जैसे ही आपने कुछ किया तो आपकी एंगेजमेंट हो गया, एंड यू व्हेन यू एंगेज यू सिक्रीट अलर्टिंग केमिकल्स, तो फिर आप जाग जाओगे। देखिए इतने सारे और नए सवाल खड़े हो गए हैं। अगर नींद अच्छी नहीं है तो उसका हमारी इमोशनल वेलनेस पर क्या असर पड़ सकता है, और अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं चल रही है तो उसका नींद पर हमारी क्या असर पड़ सकता है। इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। जुड़े जरूर रहिएगा, बातें दिल की सीजन 4 का सिलसिला भी चलता रहेगा। डॉक्टर मनवीर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। श्योर।